मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज हीटेड स्ट्रांगली सो इट डिकम्पोजेज इनटू अ रेडिश ब्राउन मेटल एंड अ कलरलेस गैस दैट rekindles a glowing splint. Okay, सो सी बच्चों, दीज आर द क्वेश्चन हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन है बेटा उसकी लैंग्वेज को क्रैक करते हैं कि ये हमें क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है एक्स जिनको इसने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, और जैसे ही उसको हीट मिली तो वो डीकम्पोज हो गया एक मेटल में, ये एक मेटल है, प्लस एंड अ कलरलेस गैस। ये कोई गैस है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इस रिएक्शन को हमें पता करना है। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आप लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में ही हमें बताया है कि दैट इट डीकम्पोजेज। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक सब्सटेंस बच्चों ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हाँ जी, एक मेटल है हमारे पास और एक गैस कौन सी है ये हमें नहीं पता। चलो भाई डरो मत। देखो बच्चों, दोबारा आप क्वेश्चन पे जाइए। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट अ कलरलेस गैस दैट rekindles अ ग्लोइंग स्प्लिंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? देखो बच्चों, इसके लिए हम समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। तो बच्चों, अ ग्लोइंग स्प्लिंट rekindles। ग्लोइंग स्प्लिंट क्या होती है बच्चों? देखो बच्चों, हमारी लैब बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आपके लिए मैं एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक लेवल अप करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोला है एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है कोई भी एक्स, जिसको हमने हीट कर लिया है। Then it decomposes into a reddish brown metal and a colorless gas that rekindles a glowing splint. अब ये क्वेश्चन है कि हमें बताना है कंपाउंड एक्स कौन सा है। अब हमें कंपाउंड पता चल गया, उसके बाद हमें उस इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। उसके बाद हमें बताना है कि जो कलरलेस गैस है वो कौन सी गैस है। फोर्थ हमें बताना है दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो चलो बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है इसमें कि हमने एक कंपाउंड लिया एक्स, उसको डीकम्पोज किया। अब देखो बच्चों, डीकम्पोज हो रहा है, सो दैट बेसिकली मीन्स कि कौन सी रिएक्शन है ये पता चल गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सर। चलिए भाई, कंपाउंड एक्स को हीट किया तो एक रेडिश ब्राउन मेटल हमें मिल रहा है। तो यहाँ एक मेटल है, प्लस एंड अ कलरलेस गैस। कोई कलरलेस गैस हमें यहाँ मिल रही है जिसका हमें नहीं पता कि कौन सी गैस है। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन में ही हमें कोई हिंट दिया होता है लेकिन हम उस हिंट को पहचान नहीं पाते। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा हिंट है। देखो बच्चों, इसमें क्या लिख रखा है, दैट इट rekindles अ ग्लोइंग स्प्लिंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं जी, हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। देखो बच्चों, इसके लिए हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हाँ, लेट मी चेंज द कलर। ओके, आपने मैच बॉक्स देखी है, उसमें आपने मैच स्टिक देखी है, उसके टिप पे यहाँ पे कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है। ये तो नॉर्मल मैच स्टिक हो गई। देखो बच्चों, लेबोरेटरी में क्या होती है, आपको इतनी बड़ी वुडन की स्टिक्स होती हैं कुछ। इन वुडन स्टिक्स को आप जब लाइट अप करते हो, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने ये एक वुडन स्टिक ले ली, मैंने इसको लाइट अप किया। लाइट अप करने के बाद बच्चों देन ब्लोन आउट। ठीक है, अरे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, समझ नहीं आएगा आपको। देन विल ब्लोन आउट। हमने इसको ब्लोन आउट किया। अब ब्लोन आउट होने के बाद क्या आ गया, वो ग्लोइंग हो गया। देखो बच्चों, आप माचिस को जलाते हो, माचिस को आपने जलाने के बाद उसको बुझा दिया। ठीक है, मैं हिंदी में बताती हूँ। आपने उसको बुझाया, फिर भी वो पूरे तरीके से बुझ नहीं पाती, थोड़ा सा वो ग्लोइंग पार्ट रह जाता है ना ऊपर, थोड़ा सा ग्लोइंग पार्ट रह जाता है।
तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमने वुडन स्टिक को लाइट अप किया, लाइट अप के बाद उसको ब्लोन आउट किया, तो वो थोड़ी सी ग्लोइंग रह गई, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है कि हाँ ये दोबारा भी जल सकती है। अब देखो बच्चों, रीकिंडल का मतलब यहाँ क्या है, दोबारा जलना। तो बच्चों जैसे ही वो ग्लोइंग स्प्लिंट है हमारे पास, उस स्प्लिंट, बेटा स्प्लिंट क्या है, इस लकड़ी को, इस वुडन की लकड़ी को ही स्प्लिंट बोला गया है। जैसे ही बच्चों ये ग्लोन हुई, हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब ले ली, हमने ये टेस्ट ट्यूब है भाई, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, हमने उसको टेस्ट ट्यूब में प्लेस करना चाहा, हमने इस स्प्लिंट को इस टेस्ट ट्यूब में लेके आए। तो बच्चों ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये गैस क्या है बच्चों, एक ऑक्सीडाइजर है। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इट, तो बच्चों क्या होगा, वो O2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर देगा, O2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर देगा हमारे स्प्लिंट को। जैसे ही उसने O2 मॉलिक्यूल स्प्लिंट को प्रोवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, कंबशन। तो क्या हो गया बच्चों, जो ये स्टिक है ये क्या होगा बच्चों, दोबारा फ्लेम आ जाएगी बैक, ठीक है, दोबारा जल जाएगी। इसी को क्या बताया गया है कि जो कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पर, दैट रीकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये हमारा जो थर्ड, जब हमारा कंपाउंड हीट किया गया, तो यहाँ पे जो कलरलेस गैस आई, दैट इज O2 गैस। समझ में आया बच्चों? देखो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जब भी ग्लोइंग स्प्लिंट के बारे में बात करें, तो बच्चों देखो, एक ग्लोइंग स्प्लिंट होता है और एक बर्निंग स्प्लिंट होता है। इसको रफ कर दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो बच्चों, एक बर्निंग स्प्लिंट भी होता है। बर्निंग स्प्लिंट मतलब बच्चों कि जैसे हमने यहाँ पे ब्लोन आउट कर दिया था, अब हम उसे ब्लोन आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्लेम पे है, उसके अंदर फ्लेम है अभी भी। अब बच्चों जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेके जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे जिसमें सम सॉर्ट ऑफ गैस ट्रैप है, तो अगर वो फ्लेम है वो चली जाती है, ठीक है, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट देयर। तो जब भी क्वेश्चन में ग्लोइंग स्प्लिंट की बात करें तो वो आएगा O2, और अगर बर्निंग स्प्लिंट की बात करें तो आएगा H2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है भाई, आ गई होगी। चलिए अब हमें O2 का तो पता लग गया, अब हमें पता लगाना है मेटल कौन सा है। अब मेटल कैसे पता लगाएं? देखो बच्चों, लेट्स रब इट आउट। मेटल इन्होंने बोला बच्चों रेडिश ब्राउन मेटल। कोई मेटल है जो रेडिश ब्राउन कलर का है। अब कुछ याद करो बच्चा, कुछ कि कोई रेडिश ब्राउन मेटल हमें बताना है। क्या बच्चों आपने कॉपर को देखा है? हमारे घर में जितनी भी वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, वो कौन से कलर की होती हैं? क्या वो रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं? हाँ जी मैम, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम हमने तो सुना था कॉपर का कलर ब्लू होता है। बताओ बताओ, बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमने तो कॉपर का कलर ब्लू सुना था, आप रेडिश ब्राउन कैसे बोल रहे हो? अरे बच्चों, जब भी हम कॉपर का कलर ब्लू बोलते हैं, दैट मीन्स जब भी बच्चों कॉपर किसी चीज़ में ऐड किया जाता है, लाइक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में है बच्चों, अकेला मेटल प्रेजेंट नहीं है, मेटल के साथ कुछ और भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉपर का कलर बच्चों ब्लू होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर बच्चों ब्लू होगा। यहाँ कॉपर ब्लू नहीं है, कॉपर के साथ जो सॉल्यूशन है बनाया गया है वो ब्लू है। जैसे कि मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर हम लेंगे कॉपर कार्बोनेट, तो बच्चों कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है, हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ओनली मेटल का कलर ब्लू नहीं होता, जब उस मेटल को किसी में ऐड किया जाएगा, किसी सॉल्यूशन में डाला जाएगा,
तब कॉपर का कलर ब्लू भी होता है, कॉपर का कलर ग्रीन भी होता है, कॉपर का कलर ब्लैक भी होता है। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। ओके बच्चों, अरे भाई अब देखो क्वेश्चन में चलो फटाफट। क्वेश्चन क्या था हमारा? रेडिश ब्राउन मेटल मैंने बता दिया, ये कंपाउंड एक्स था, हीट प्रोवाइड किया। अब यहाँ तो कॉपर आ गया, प्लस यहाँ O2 आ गया। अब भाई क्या ये पता लगाना मुश्किल है? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड एक्स है बच्चों, ये कोई ऑक्साइड है, कोई ऑक्साइड है जिसने बच्चों ऑक्सीजन भी दिया है। अब ये उस ऑक्साइड में क्या होगा बच्चों? अब इसको तो आसानी से क्रैक कर ही लोगे। व्हाट इज द रिएक्शन बच्चों? अभी रिएक्शन बता दो। द रिएक्शन इज कॉपर ऑक्साइड गिव्स कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, क्या इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी। अब इसको बच्चों हमने आइडेंटिफाई कर लिया कंपाउंड एक्स को, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब इन्होंने कहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड करनी है केमिकल इक्वेशन। जल्दी से बैलेंस्ड कर दो भाई, जल्दी से। क्या यहाँ ये लिख दूँ? 2Cu है, 2Cu है, 2O है भाई, 2O है, हो गई बैलेंस। नेम द गैस इवॉल्व जी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गई। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस जी? ये हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने बोला व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो देखो बच्चों ये जो CuO है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, देखो बच्चों जब हम ये बॉन्ड है, ठीक है, अब क्या है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चों जो इसके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो हमें कोई एनर्जी चाहिए। अब कोई एनर्जी हमें चाहिए जो इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगी। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, एब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बच्चों, जो एटम्स हैं वो एटम्स फ्री स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही एटम्स फ्री स्टेट में आएंगे तो वो जल्दी से रीअरेंज होंगे और फिर वो क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी रिलीज करेंगे। बताओ कोई दिक्कत आई कि नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई होगी। तो बच्चों क्या हो रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हैं ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई इट्स ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप बच्चों माई पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।